सो वेलकम टू टीचर क्लासेस गाइस, दिस इज आर्यन यादव। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले थे लिमिट्स के दूसरे पार्ट की, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि हम आपको बताएंगे कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी एंड एल हॉस्पिटल रूल के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले थे। ठीक है, और पिछले टर्न पे मैंने बताया था, अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने बताया है कि कैलकुलस में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स वाला जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, उसमें हम लोगों ने बताया था लिमिट में कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स में से अगर हम बात करें लिमिट्स में, तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला एंड एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो आज हम लोग, इसलिए मैंने बोला था कि इसकी हम लोग एक अलग से सीरीज़ बनाने वाले हैं, तो आज हम लोग इनकी बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लिमिट ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो जैसा मैंने बताया था कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी का जो फॉर्म है ये हर साल किसी ना किसी तरीके से पेपर में, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जानने के लिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो। अगर पूरी 1 टू द पावर इन्फिनिटी में बात करें, सिर्फ एक ही जनरलाइज फॉर्मूला है जिसपे बेस पे अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन करें तो पूरे 1 टू द पावर इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। फिर अगर ये हम जान लेते हैं कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी का है, तो हमें क्या करना होता है? हमें सिर्फ उसको लिमिट को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा क्या, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर ब्रैकेट 1 अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, अगर कहीं पर भी हमें इस फॉर्म की लिमिट मिलती है, क्या, अगर कहीं हमको इस फॉर्म की लिमिट मिलती है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन डायरेक्ट होने वाला है ये, मतलब e जो है e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन जी एक्स, मीन्स यही लिमिट चली जाती है और जो सोल्यूशन आता है वो f ऑफ x अपॉन जी एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात इतनी है। अब ये इसकी प्रूविंग है, लेकिन प्रूविंग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे एग्जाम में अगर जाओगे तो वहाँ प्रूविंग नहीं पूछेंगे ना, प्रूविंग वहाँ पूछते ही नहीं, वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं, इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं, आपको टिक करना होता है। तो हमें सिर्फ इतना ही लर्न करना है, वो कुछ कठिन नहीं। लिमिट x टेंस टू a, अगर 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन जी एक्स की कहीं फॉर्म मिलती है, हमको जी एक्स की फॉर्म मिलती है अगर, तो वहाँ पर हमें क्या लगाना होता है? e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x अपॉन जी एक्स। कैसे लगाते हैं? अभी बहुत ही सिंपल है, बस क्वेश्चन अभी जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर यहाँ बात करें तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है? 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि अगर अलग से बताएं इसको हम, तो ये अगर लिमिट x टेंस टू a, सिर्फ एक फंक्शन की बात करें f ऑफ x, ये कहां पर टेंड करे, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 हो, और दूसरा जो फंक्शन है हमारा इसकी वैल्यू भी क्या हो, लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी a, x टेंस टू a, ये भी कहाँ, जो gx है, सिर्फ gx 1 अपॉन gx नहीं, gx, इनकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बोलता है, इस केस में हमारी ये लिमिट, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, और ये देखो 1 टू द पावर इन्फिनिटी कैसे है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई 1, ठीक है, तो ये प्लस 0 और 1 अपॉन जी, अगर ये हमारा 0 हो जाता है तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो इसने ये बोल रखा था। ठीक है, क्वेश्चन में बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन अगर लें, देखो ये फॉर्म बस आपको लर्न करना है। क्या करना है? फॉर्म देख लो, मैं फॉर्म को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट थिंग यही है। क्या है? लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन जी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, जो f ऑफ x है वो हमारा नॉमिनेटर में आ जाता है और जो gx है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है। इतना बस आपको ये एकदम घोल के पी जाना है, बस यही मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2x टू द पावर x इज इक्वल टू, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो अगर ये क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी
1 प्लस 2/x⁴ इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया, ठीक है, तो 1 मिनट के आपको लगभग 40 सेकंड लगेंगे एक क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर देख लो 1 प्लस 2 है 2/x, तो पहले तो ये देखो क्या ये फॉर्म में है, तो बिल्कुल यहाँ पर a क्या है, a कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ a वही है हमारा, कुछ भी है, ठीक है। यहाँ क्या था, x था, तो देखो ये क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f(x) है ना, और gx, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो ये भी x का फंक्शन है। अगर हम इस पूरे की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस पूरे की बात करें, इस पूरे की बात करते हैं, तो ये क्या है हमारा, एक f(x) का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो दोनों चीज हमको मिल गई, ठीक है। तो मतलब ये फॉर्म हम लोग लगा सकते हैं, समझ में आया। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका आंसर क्या होता है, e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या थी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर क्या करते हैं हम लोग, होता है f(x)/gx, क्या होता है f(x)/gx, तो f(x)/gx, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पर मैंने क्या गलत लिखा है, यहाँ क्या होता है 1/gx, ठीक है, 1/gx होता है, 1/gx, ओके। देन अब आते हैं, देखो तो f(x) की वैल्यू क्या है हमारी 2/x, कोई दिक्कत नहीं 2/x, और gx की वैल्यू क्या है, देखो हमें पता है 1/gx की वैल्यू पता है, 1/gx आपको ये दिख रहा होगा, 1/gx की वैल्यू पता है, 1/gx इज इक्वल टू क्या है x, तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, ठीक है। तो gx की वैल्यू मिल गई 1/x, यहाँ पुट कर दो 1/x, तो ये क्या चला ऊपर जाता है और ये यहाँ आता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, e लिमिट x टेंड्स टू पावर इन्फिनिटी, तो ये कैंसिल हो गया और क्या बचा ओनली 2, तो इसकी आंसर आ गया e⁻², ठीक है। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था और आंसर क्या है हमारा e⁻², सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या था हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x⁴x, क्वेश्चन कैसे हमें 1 प्लस फॉर्म मिल गया, ऐसे करके सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कई सारे क्वेश्चन करेंगे इस पर रिलेटेड हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस sin a/n⁴n, तो देखो वो फॉर्म बन नहीं है क्या, हाँ बिल्कुल बन नहीं है। देखो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a बोलता था, अब x की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, n लिख लेते हैं, n टेंड्स टू a कर लेते हैं, ठीक है, और 1 प्लस f(n) कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाता है 1/gn, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब दे रखा है उस फॉर्म में, ठीक है। बस इसको चेंज किया है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो f(x) की वैल्यू हमें मिल गई, क्या है sin a/n, और gx की वैल्यू कितनी है, gn की वैल्यू कितनी है, gn की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो 1/gn हमें पता है कितना n, तो gn कितना हो गया 1/n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/n। अब कहाँ करना है, हमें सिर्फ पुट करना होता है, किसमें, जो उसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन क्या होता है, e⁻ लिमिट n टेंड्स टू a और f(x)/gx, तो f(x) क्या है sin a/n और gn क्या है 1/n, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n इंटू साइन a/n, और ये लिमिट चल रही है हमारी n टेंड्स टू, देखो इन्फिनिटी था तो इसको ये इन्फिनिटी था यहाँ पर, a नहीं, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अब देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखने पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो अभी हम लोग रख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें एक फॉर्म पता है, हमें ये फॉर्म पता है, हमें कौन सी फॉर्म पता है, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन दिया होता तो हमें ये वाली फॉर्म पता होती थी, लिमिट थीटा टेंड्स टू a, ठीक है, और साइन थीटा माइनस a अपॉन थीटा माइनस a अगर होता था तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू होती थी हमारी 1, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में अगर देखो तो इन्फिनिटी है, ठीक है ना, इन्फिनिटी, और थीटा हमारा यहाँ पर n दे रहा है, तो ये क्या हो गया 1, तो इस केस में क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू इन्फिनिटी,
या यहाँ पर n बोल देते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या दे रखा है साइन a/n, और फिर मतलब a/n इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो हमें यहाँ नीचे a/n लाना है। कैसे लाएंगे, देखो कैसे लाने वाले हैं। हमें देखो ये मिला हुआ है n है, n मिला है इंटू साइन a/n है। देखो मैं लिमिट यहाँ लिख सकता हूँ, इसे ज़्यादा बढ़ जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। ये हो गया, तो क्या करते हैं n का डिवाइड कर दो, n का मल्टीप्लाई कर दो, किया तो क्या आ गया हमारा, अब आ गया हमारा e टू दी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या बच रहा है a इंटू n/a साइन a/n। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को कॉमन ले ले इधर, a इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन a/n अपॉन a/n, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो e टू दी पावर a इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। हमें इन दोनों को अभी 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को देख के हमें क्या समझ में आता है कि अगर ये इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म कहीं पर भी आता है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक ही मेथड अप्लाई करना है। हमें ये उसके f ऑफ x पता चल जाए, gx पता चल जाए, तो हमें उसका सोल्यूशन पता होता है। उसका सोल्यूशन कैसे देते थे, e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन gx। तो यहाँ पर हमें f ऑफ x पता चल जाते थे और gx पता चल जाते थे, उसी से हम लोग पूरा सोल्यूशन निकाल देते थे और आंसर आ जाता था। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, इनको देखते हैं। इनको भी उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म लोगों को कहीं पर भी मिलती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते थे, उसमें एक सिंपल तरीका होता था, हमें f ऑफ x और gx निकालते थे। ठीक है ना, तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन नहीं है, तो ये सब आप लोग को चेक कर लेना है। हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं डायरेक्ट, तो कैसे करेंगे इस सोल्यूशन को। तो हमें क्वेश्चन क्या है, हमें लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 2 कॉट x। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना होता था, हमें 1 प्लस के फॉर्म में है, तो हमें सिर्फ फाइंड करना है f ऑफ x। f ऑफ x क्या है हमारा साइन x। ठीक, फिर क्या हम लोग जानते थे g ऑफ x क्या होता है, तो g ऑफ x क्या होता था हमारा, g ऑफ x नहीं, ये हमारा क्या होता था, ये हमें मिलता था यहाँ से, ये हमारा इक्वल होता था 1 अपॉन g ऑफ x के, तो ये होता था हमारा 2 cot x। ठीक है ना, ये 1 अपॉन g ऑफ x होता था, इसलिए हमने इसको ये लिखा है। तो इस g ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाती थी हमारी 1 अपॉन 2 cot x, या इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन 2 tan x। ठीक है, tan x। तो अब आ जाए यहाँ पर gx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 tan x। आंसर क्या होता है हमारा e लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x टेंस टू 0 f ऑफ x अपॉन gx। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है sin x। ठीक है, और g ऑफ x की वैल्यू क्या है, ये 1 अपॉन 2 tan x। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 tan x। ठीक है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा जब करेंगे सॉल्व, और ये साइन एक्स रहेगा, और टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये फिनिश हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा एट लास्ट, एक्स टेंस टू 0 2 कॉस एक्स। तो अब कॉस 0 की लिमिट लेने पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो e टू दी पावर 2 हमारा आंसर आ गया। तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करना था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ओरली कैसे कर सकते थे, सिंपल से हमें पता था, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, हम लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं ना, तब हम लोग क्वेश्चन आराम से एक 30 सेकंड या 40 सेकंड में कर सकते थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू 1 एंड दिस। तो अब देखो यहाँ पर हमें कोई 1 प्लस फॉर्म नहीं दिख रहा है। हाँ, अब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी है या नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ 1 रख दोगे, यहाँ 1 रखो, तो क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और log 3 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा log, ये x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनाता है हमारा इन्फिनिटी। तो उस केस में छोड़ते हैं, अब इसको क्या बनाते हैं हम लोग 1 प्लस के फॉर्म में बनाते हैं। तो अब इन्हें जब 1 रख के देखा तो 1 हो गया, तो इसको 1 कैसे बना सकते हैं, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग लिखें तो ये हमारा ये लिखा हुआ है log 3 प्लस log 3x, ये लिखा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको अगर log 3 और log 2, तो इसका मतलब क्या होता था log 3 इंटू 2। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। और ये क्या चल रहा था हमारा, लिमिट
x टेंस टू 1 और log x3। तो अब ये तो हमारा 1 बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 बन गया, इसको ऐसे ही कर लेते हैं इधर। ये बन गया हमारा 1 प्लस log 3x और ये बन गया। तो अब हमारा f ऑफ x पता चल गया। तो आंसर कैसे दे देते, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। आंसर कैसे दे देते, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x हमारा क्या है, log 3x और 1 अपॉन gx नीचे आ जाता था। ये क्या, ये हमारी वैल्यू होती थी 1 अपॉन gx की, ठीक है ना, log x3। ये 1 अपॉन, जो gx की वैल्यू 1 अपॉन log हो जाती थी, तो यहाँ पर 1 अपॉन log x3 और ये आके ऊपर आ जाता। तो बेसिकली हमारा क्या बना, e लिमिट x टेंस टू 1 log 3x और ये log x3, ठीक है। और इसको हम लोग क्या, इसको किसी एक को भी कन्वर्ट करें तो इसको करते हैं कन्वर्ट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3x और इनटू इसको हम लोग ये लिख सकते हैं log x3 और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, a टू दी पावर 1। कहीं आंसर आ रहा है हमारा a टू दी पावर 1 करके का आंसर कहीं आ रहा है, हाँ तो ये आ रहा है, ठीक है। तो अब आंसर क्या आ रहा है हमारा, ए आंसर आ रहा है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। तो देखो इन ऐसे क्वेश्चन करने में सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन को ध्यान रखने में सिर्फ हमें एक जनरल फॉर्म उसकी याद रखनी है। वो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, लिमिट x टेंस टू a। अगर कुछ 1 प्लस f ऑफ x ब्रैकेट में 1 अपॉन जी एस का फॉर्म दे रखा है तो उसका आंसर हम लोग देते थे लिमिट दिस फॉर्म में, ठीक है। और फिर उसको हम लोग फिर आखिरी जब हम लोग ये f ऑफ x एंड जी निकाल लेते थे तब हम लोग क्या करते थे, तब हम लोग सिर्फ उसकी लिमिट सॉल्व करना होता था और वो बहुत ही ईजी स्टेप होता था। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एल हॉस्पिटल रूल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू इनफिनिटी 1 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट बंद 3x माइनस 1, ठीक है ना, इसकी पावर 3x माइनस 1। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला पढ़ रहे हैं। पहले यहाँ पर देख लो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है ना, बन रही है या नहीं बन रही है। तो अभी मैं इस फॉर्म को बता रहा हूँ तो यहाँ 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म जरूर बन रही होगी। तो हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब पेपर में आएगा तो आप लोग को पहले वो वैल्यू रख के पुट करके देखना पड़ेगा क्या बन रही कि नहीं बन रही। हम लोग भी रख के पुट करके देखते हैं फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। पहले बस एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो एक्स टू द पावर इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो 1 हो जाएगा, 1 हुआ। अब यहाँ इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो तुरंत चेक करना है, इतना कोई टफ कुछ काम नहीं है कि आपको ये चेक करना है कि वो है या नहीं है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ इसलिए नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस टॉपिक को ही पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो फॉर्म होगी, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पता है 1 प्लस के फॉर्म में होता है, यहाँ तो 1 माइनस दे रखा है, तब कैसे करोगे, अब तो नहीं कर पाओगे। हाँ नहीं, कर क्यों नहीं कर पाओगे भाई, माइनस को प्लस नहीं कर सकते क्या, एक माइनस और ले आएंगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई में माइनस कर दो, कुछ ऐसा इसको करेंगे। और देखो अभी करेंगे तो समझ में भी आने वाला है आप लोगों को। तो ये हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 और 3x माइनस 1। तो ये जब खुलेगा तो अपने आप माइनस कर देगा। तो ये चीज वही तो लिखी हुई है, लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई। तो अब यहां से हमें पता चल गया ना, यहां से हमें f ऑफ x पता चला। f ऑफ x क्या है हमारा, माइनस का 4 अपॉन x माइनस 1। और g ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है, कैसे पता करते हैं, हमें पता है 1 अपॉन जी एक्स इक्वल टू क्या होता था, 1 अपॉन जी एक्स क्या हमारा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। एक्चुअली ये क्या होता था हमारा, देखो 1 अपॉन जी एक्स, तो 1 अपॉन जी एक्स की वैल्यू होती है, जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी अब 1 अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल चुकी है, f ऑफ x भी मिल चुका है और gx भी मिल चुका है, ठीक है। तो जब f ऑफ x पता चल जाता है, gx भी पता चल जाता है, फिर हम लोग को क्या करना होता है, हम लोगों को उसका जो सोल्यूशन पार्ट होता है उसमें वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कैसे बताते हैं हम लोग, वैल्यू होती थी e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, जो यहाँ पर लिमिट होती थी वो लिखते थे, एंड व्हाट f ऑफ x अपॉन जी एक्स, f ऑफ x अपॉन जी एक्स। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 1। और जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन 3x माइनस 1। तो ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन
इसकी वैल्यू 4x माइनस 1 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी माइनस का 4x माइनस 1, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, और ये तो ये हो जाता है हमारा, हाँ तो ये 3x माइनस 1 ऊपर गया और नीचे क्या आ गया x माइनस 1। तो अच्छा अब अगर हम लोग लिमिट लें तो लिमिट लेने में क्या अभी हम लोग लिमिट सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, अभी यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। अब हम लोग बेसिकली जो कंप्लीट लिमिट हम लोग सॉल्व करते हुए आए हैं उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या आप देखो x कॉमन लो तो क्या बचा माइनस का 4 e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी माइनस 4, ठीक है, व्हाट माइनस 4, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ आ गया 1/x और नीचे क्या आया हमारा x कॉमन लिया x माइनस 1/x, ये हो गया। अगर अब हम लिमिट लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो -4 3 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या बचा, यहाँ 1 हुआ था, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या बचा 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया तो -4 × 3 बचा अपॉन 1 बचा, ठीक है ना, e टू दी पावर। तो e टू दी पावर -12 आंसर है हमारा, e टू दी पावर -12। तो ये हमारा आंसर हो गया सही। तो हम लोगों ने जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के जितने भी फॉर्म पढ़े हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये थी कि हमें सिर्फ ये जनरलाइज फॉर्म अच्छे से आना चाहिए और फिर उसको एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स अच्छे से निकाल ले और सही निकालें। तो हमारा ये जो 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाले हैं क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे और हमेशा सही होने वाले हैं, और ये क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, वो है हमारा एल हॉस्पिटल रूल। बहुत ही सिंपल होता है, आप सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं एल हॉस्पिटल रूल, इक्वेशन ऑफ लिमिट यूजिंग डी एल हॉस्पिटल रूल। इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट ना कुछ नहीं जो मैं आपको लिखूं पिछले की तरीके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को क्या जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि अगर कोई लिमिट दे रखी है तो देश या कुछ फंक्शन टाइप का दे रखा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, अगर उसमें लिमिट रखने पर ये फॉर्म बन रही होगी या ये फॉर्म बन रही होगी, तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। और एल हॉस्पिटल रूल बेसिकली क्या था मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है 0 0 0, तो क्या कोई फंक्शन होता था, तो अगर फंक्शन लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है 0 है। सेम तरीके से जो दूसरा फंक्शन है जी उसकी भी वैल्यू क्या जाती है 0, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो 0/0 फॉर्म बन गया। लेकिन वहाँ होता क्या था, वहाँ कंडीशन ये होती थी कि जो एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स हैं हमारे कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स जो है वो क्या है डिफरेंशिएबल भी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ लिखी थी, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी जानने की फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है। अब आते हैं इस पर बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्म बन रही है नहीं बन रही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा दिस, अब ये वैल्यू लिमिट रखो तो यहाँ 1 रखो, log 1 कितना होता है 0, log 1 कितना होता है 0 और 1, तो इसको जब सॉल्व करने पे आओगे तो क्या हो जाएगा 1 + 0 - 1, ये क्या हो जाएगा 1 - 2 + 1, तो ये खत्म 0 0 हो गया, ठीक है ना। तो हम मतलब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल कहता क्या है, हम तब तक डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे नॉमिनेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग जब तक हम उस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तब तक मतलब ये जब तक 0/0 फॉर्म बनती रहेगी, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं इस पे, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसका मतलब ऊपर को अलग डिफरेंशिएट कर दो, नीचे को अलग, तो करो लिमिट x टेंस टू 1। अब अगर ऊपर को डिफरेंशिएट कर दो, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, log x का 1/x और x का -1, इसका करोगे तो 0, 2x का -2 एंड x² का +2x, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचा बेसिकली, ये हुआ x, एलसीएम ले लिया हमने 1 - x, नीचे क्या हुआ 2, अगर कॉमन ले लें तो हमारा बच रहा है x - 1, ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है दिखा आपको। अब ये देखो ऊपर 1 - x है, तो ऊपर वाले को थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर ले, ऊपर माइनस कॉमन लेके इसको x - 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो और ये इधर आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये x इधर आ जाएगा और ये 2 है x - 1, तो ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा -1/2x, ये बचा -1/2x, और लिमिट हमारी क्या चल रही है, लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो -1/2 × 1 क्या आ जाएगा -1/2, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो -1/2 आंसर कहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या ठीक हुआ नन। तो इसी तरीके से हमारा एल हॉस्पिटल रूल लगते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल पे, वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर आज का लेक्चर आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, पहले एक क्वेश्चन और देख।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा दिख रहा होगा ना। अभी सोल्यूशन देखते हैं इसका कितना जल्दी आता है। क्या है, लेट f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a इज इक्वल टू k एंड देयर nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस एग्जिस्ट। उसके जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल में डिफरेंशिएट करते थे उसका मतलब क्या होता था, डेरिवेटिव होता था, ठीक है। nth ऑर्डर मतलब आगे तक 1 2 3 4 5 n तक, ठीक है। आर एग्जिस्ट एंड आर नॉट इक्वल फॉर सम जो भी दे रखा है। तो फर्दर इफ दिस, तो ये दे रखा है इन्होंने और पूछा है कि वैल्यू ऑफ k बताओ। अब जब यहाँ पर देखते हो, ठीक है, लिमिट क्या है a, तो पहले ये देखो यहाँ पर हमें यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, और वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, और वैल्यू ऑफ k कैसे निकालोगे। यहाँ तो इसने कहीं क्वेश्चन में कहीं k बताया है, क्या है, कहीं बताया हुआ है k क्या है, ये इस क्वेश्चन में कहीं k दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ इस टर्म में अगर बात करें, इस जो इन्होंने दे रखा है k, तो उन्होंने बताया है क्या है, नहीं दे रखा है ना। उन्होंने बताया है कि हमारा है f ऑफ a इज इक्वल, मतलब जो f ऑफ a है वही k है, और ये उन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, k से, ठीक है। और k क्या हमारा एक कांस्टेंट आता है। तो इसके पहले ये देखिए क्या एल हॉस्पिटल रूल से लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल के लगने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये फॉर्म देखते हो, ये फॉर्म, वैल्यू रख दो फटाक से। तो अगर g ऑफ a हो जाएगा तो f ऑफ a g ऑफ a, यहाँ पर भी वही बन जाएगा सेम, ठीक है। a तो ये कैंसिल हो जाएगा, और f ऑफ माइनस एफ ऑफ a g a उधर बचने वाला है, यहाँ पर भी सेम बचने वाला है g ऑफ a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 बन जाएगा और ऊपर 0 बच जाएगा, तो इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है। आप लोग चेक करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे मैंने बताया है। आप बस यहाँ पर जैसे x की वैल्यू दे रखी a रखो, सॉल्व करो, ये 0/0 फॉर्म बनेगी। अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो f ऑफ a और g ऑफ a की वैल्यू क्या दे रखी, k, तो हम रिप्लेस कर लेते हैं। f ऑफ a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k, ठीक है, और g ऑफ x हमारा ऐसे रहेगा, और माइनस का f ऑफ a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k, माइनस का g ऑफ a, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, k, और क्या दे रखा है, f ऑफ x इसके मल्टीप्लाई में था तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और क्या दे रखा है, g ऑफ a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का k, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब आ जाते हैं इस नेक्स्ट पे। नीचे क्या दे, g ऑफ x, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पर नहीं बदल सकते हैं अभी कुछ भी, g ऑफ x माइनस f ऑफ x, ठीक है, ये इक्वल टू 4 दे रखा है, और ये लिमिट चल रही है हमारी x टेंस टू a। तो अब क्या एल हॉस्पिटल 0/0 फॉर्म बनना है, तो हम लोग क्या लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल ऊपर, तो ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो। ऊपर डिफरेंशिएट करने पे क्या है कि हमारा कांस्टेंट ऐसे ही रहने वाला है, g ऑफ x मतलब g डैश ऑफ x माइनस k, तो माइनस k का माइनस k रहेगा, नहीं सॉरी, डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाने वाला है हमारा 0, ठीक है, तो ये बच जाएगा हमारा 0, तो ये गया, इसको डिफरेंशिएट करो 0 बच जाएगा। अब माइनस k, जो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का k ऐसे ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, प्लस k का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा हमारा, इसको डिफरेंशिएट अलग करेंगे तो ये क्या डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, g डैश ऑफ x माइनस का f डैश ऑफ x। समझ में आया। अब देखो ये हमारी वैल्यू क्या चल रही, 4 चल रही इक्वल में, इसकी लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, लिमिट x टेंस टू a। तो लिमिट जब x टेंस टू a चल रही है तो ऊपर अगर k कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है, g डैश ऑफ x, ठीक है, माइनस का f डैश ऑफ x, ये नीचे आ गया, और नीचे क्या बचा, g डैश ऑफ x माइनस का f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ k बचा, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। देख रहे हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कि मतलब बी आंसर ना सही हो गया। तो इस तरीके से एल हॉस्पिटल रूल में क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ गया। मतलब आपको उसमें कुल मिला के आपको पूरा डिफरेंशिएशन का ही खेल खेलना है, अच्छे से डिफरेंशिएट करना है, किसी ना किसी तरीके से ऐसा में वो एक्सप्रेशन बना लेना है जिसमें जब हम लिमिट रखें तो हम वो आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो हम लोग का IIT JEE मेन का रिवीजन हो रहा था, उसमें हम लोगों ने किसकी बात कर चुके हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लिमिट, दोनों के हमारे 2 लेक्चर आए हुए। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं देखा है तो वहाँ देखिए जाके, सेम तरीके से हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किए हैं। जो कंसेप्ट थे हमारे IIT JEE से रिलेटेड, मतलब जो कंसेप्ट होता है उसका जो क्लियरेंस दिया है वो हम लोगों ने किससे दिया है,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो वो सब हम लोगों ने कर लिया है। ये हमारा लिमिट भी आज कंप्लीट हो गई है। आप लोग अच्छे से करिएगा और एग्जाम बस आने ही वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे अगर आपको कंटेंट जो कंसेप्ट में बताता हूँ अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।